तो एनी किसी को आइडिया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं हमारी क्लास में? मतलब कोई आने बाकी या वी कैन स्टार्ट? सर अभी कम है, 20 प्लस होते हैं, ज्वाइन करने वाले होंगे। अच्छा, ओके, तो फिर 5 मिनट वेट कर लेते हैं, हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो। हेलो। आई थिंक यू गाइस कैन आल्सो अनम्यूट व्हेनेवर यू वांट टू टॉक ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा क्लास पे। तो इफ यू आर अवेलेबल और इन द एनवायरनमेंट वेयर यू कैन स्पीक, देन इट विल बी गुड, है ना? तो एज पर द शेड्यूल आपका तो आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लास था, बट ड्यू टू सम रीजन वी आर स्टडिंग एमसीएस 226 व्हिच इज डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में दो पार्ट था आपका, एआई है और एमएल है। तो आज हम मेनली एमएल वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ओके। तो किसी को पता है डेटा साइंस क्या होता है? इफ यू वांट यू कैन सेंड अ मैसेज एज वेल इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक, है ना? और बाकी लोग और तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, बस अटेंडेंस के लिए आए थे क्या आप लोग? हाँ, डीलिंग विद डेटा कह सकते हैं। मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या होगी कि हम कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं या हमारे पास कोई डेटा है, उससे हम मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई डेटा है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग वाली टीम, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, उससे ट्रेंड फाइंड करते हैं और उस ट्रेंड को करंट सिचुएशन से रिलेट करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा आगे क्या हो सकता है ना? तो डेटा साइंस क्या हुआ? फर्स्ट लाइफ साइकिल क्या होगी उसमें? एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, क्योंकि डेटा कहाँ से आएगा? हम कहीं से, किसी सोर्स से, किसी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड सम इनसाइट फ्रॉम दैट डेटा, हम उस डेटा से इनसाइट फाइंड करेंगे। फिर अब उसको रियल वर्ल्ड डिसीजनिंग के लिए उस इनसाइट को, उस डेटा को यूज करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ आपको तो। ओके। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? डेटा साइंस लाइफ साइकिल, है ना? तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं? देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन। हम किसी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी का यूज केस है तो वो अपना डेटा हमारे साथ शेयर करेगी। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डेटा साइंस टीम, तो वो कंपनी क्या करेगी? कुछ नॉर्म्स के साथ वो अपना डेटा हमारे साथ शेयर करेगी।
तो इससे क्या हुआ, हमारे पास डेटा आ गया है ना। अब कोई भी डेटा आता है हमारे पास तो वो डेटा बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि काफी सारे नैन वैल्यूज होंगे उसमें, काफी सारे ऐसे वैल्यूज होंगे, जैसे मान लो कोई इंटीजर का कॉलम है, वो आपके डेटा में स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर्ड है। या फिर काफी सारी ऐसे, जैसे मान लो उसमें कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जिसमें कैटेगरिकल वैल्यूज होंगे जो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को पहले क्लीन करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, डेटा कलेक्शन या डेटा एक्सट्रैक्शन, है ना। फिर सेकंड क्या हुआ इसमें, मतलब ये भी आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन मतलब कि उस रॉ डेटा को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो भी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा क्लीनिंग, है ना। फिर थर्ड क्या आता है हमारा, ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये क्या होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस? डेटा को एक्सप्लोर करना कि मतलब वो हमारे यूज़ का है या नहीं। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, फाइंडिंग इनसाइट फाइंड करना। जैसे मान लो डेटा में 200 कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, हर कॉलम को एक्सप्लोर करेंगे बाय मल्टीपल मेथड्स। और उसमें से जो हमारे काम का होगा, वो जैसे उस डेटा में नेम है, नेम हमारे काम का नहीं है ना। नेम से हमें क्या इंसाइट मिलेगा, कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होंगे जो हमारे काम का ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही डेटा को रखेंगे फॉर नेक्स्ट यूज केस जो कि हमारे काम का हो। फिर अब जैसे हमने इस प्रोसेस में क्या कर लिया, अपने डेटा से इंसाइट फाइंड कर लिया क्या इंसाइट निकल रहा है डेटा से। जैसे मान लो आपके पास डेटा था जिसमें था कि एक ऐसा डेटा आपको कंपनी से मिला जिसमें उस कंपनी ने दिया था, एक कस्टमर है, उसका पूरा पर्सोना, पर्सोना मतलब कि वो कस्टमर कैसा है, उसकी एज क्या है, उसका क्रेडिट कैसा है। उसके बेसिस पे एक और कॉलम था उसमें कि उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। एक कॉलम था जिसमें 10 की फ्लैगिंग थी, तो कि उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। मान लो कि हमारे पास 100 कस्टमर है और हर 100 कस्टमर के अगेंस्ट 10 की फ्लैगिंग है। तो हम जब उस डेटा को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो 1 के अगेंस्ट बाइज्ड है। जैसे मान लो कि उस कस्टमर का क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन 750 है, तो मोस्टली 1 उस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। और जो भी कस्टमर है जिनका क्रेडिट स्कोर लेस देन 750 है, उसमें जीरो का नंबर ज्यादा है। तो एक इनसाइट हमें क्या मिला इस डेटा से कि अच्छा, जिस कस्टमर का स्कोर ग्रेटर देन 750 है उसका हायर चांस है कि उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा एज कम्पेयर टू द कस्टमर जिसका स्कोर लेस देन 750 था, है ना। तो इस टाइप के मल्टीपल इंसाइट मिल सकते हैं। दूसरा इंसाइट ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपके डेटा में सिटी टीयर हो, तो सिटी टीयर में क्या दिखेगा आपको कि जो टीयर 1 टीयर 2 सिटी है उसमें ज्यादा चांसेस है क्रेडिट कार्ड मिलने की एज कम्पेयर टू टीयर 1 या समथिंग जो कि टॉप 100 सिटी में ना आते हो। तो ऐसे मल्टीपल इंसाइट मिल सकते हैं उस डेटा से। अब यहाँ तक क्या हुआ, पहले डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, डेटा क्लीन कर लिया। थर्ड स्टेप में डेटा से हमने इंसाइट फाइंड कर लिया। अब उस इंसाइट को हम आगे यूज करेंगे। तो आगे कैसे यूज करेंगे, आगे हम उसको यूज करेंगे एमएल मॉडल क्रिएट करके, है ना। क्योंकि आपको एक दो इंसाइट तो मिल गया कि चलो हाँ, टीयर 1 है तो ऐसा दिख रहा है, टीयर 2 है तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन सिर्फ टीयर 1 तो डिपेंडेंट नहीं होगा कि उसको कार्ड मिलेगा या नहीं। और हमारे डेटा में 200 300 कॉलम्स है, तो हर कॉलम पे तो हम नहीं कर सकते कि एक एक करके हर कॉलम को देखें कि अच्छा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हर कॉलम के बेसिस पे फीचर बनाते हैं। जैसे मान लो हमने क्रेडिट कार्ड का फीचर बना लिया, जो भी हमारे पास वेरिएबल है फीचर बना लिया, उस पर हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है पता है किसी को? ये अभी ओवरव्यू था, सबको समझ नहीं भी आया होगा, आगे अच्छे से क्लियर होगा। बस लाइफ साइकिल बता रहा हूँ कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना है और कहाँ पे जाके खत्म करना है। तो पहला प्रोसेस तो
ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में मशीन लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या होता है? वर्ड से कुछ तो क्लियर हो रहा होगा ना, मशीन लर्निंग क्या होता है? टू ट्रेन अ मशीन मॉडल, राइट, है ना? तो मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन को हम ट्रेन करते हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, सो दैट हमारी जगह वो डिसीजन ले सके, है ना? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारी जगह वो डिसीजन ले सके कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना है। और कह सकते हैं सबसे पहले डेटा, ये सब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि डेटा साइंस का सबसेट है। क्या क्या? मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद आएगा हमारा डीप लर्निंग। तो ये सब क्या है? हमारा डेटा साइंस का सबसेट है। और डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ extracting our data, finding meaningful insight from that, and using that data in real world decisioning। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व अभी देख ही लिया हमने। डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, फिर डेटा विजुअलाइज भी हम कर सकते हैं। हमने जो एनालाइज किया उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, और उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में, है ना? तो अब ये पहले तो था डेटा साइंस, अब क्या है? डेटा साइंस के अंदर क्या आया? इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ मशीन based on our data so that it will act like a human, or it can take decision इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, है ना? हमने मशीन को ट्रेन कर दिया किसी डेटा के बेसिस पे। अब फ्यूचर में जो भी उस डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा वो हमारी जगह वो मशीन डिसाइड करेगा कि, जैसे मान लो यस नो का कुछ मशीन बनाया हमने कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या नहीं, तो अब क्या करेगा? वो जो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया हमने वो बताएगा कि ये कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या नहीं, है ना? अब ये हमारा है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। क्या है प्रोसेस, क्या है, है ना? थर्ड क्या है हमारा? डिराइव फ्यूचर फीचर यूजिंग द प्री प्रोसेस डेटा। अब क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि हमारे पास जो भी डेटा आता है वो मोस्टली क्या होता है? वो मोस्टली क्या होता है? रॉ डेटा होता है, और स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे नैन वैल्यूज होंगे, इररिलेवेंट वैल्यूज होंगे। तो उसको हम प्री प्रोसेस किस में करते हैं? सेकेंड स्टेप में डेटा क्लीनिंग बोल सकते हैं या प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। फिर थर्ड क्या है हमारा? उस डेटा के अकॉर्डिंग हम फीचर बनाते हैं। ठीक है, अब हमें फीचर बन गया। मेजर काम जो है हमारा वो यहीं तक है। क्या क्या है? एक्सेस करना डेटा, प्री प्रोसेस करना डेटा को, फिर उसके बाद फीचर बनाना। अब आपके फीचर सही बने हैं तो आप क्या करोगे? इस फीचर के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, है ना? अब ट्रेन करोगे, फिर मल्टीपल आइट्रेशन में ट्रेनिंग होगी जब तक कि हमारा बेस्ट रिजल्ट ना आ जाए। जैसे ही हमारा बेस्ट रिजल्ट आ गया तो हम उस मॉडल को स्टोर करा के रख लेंगे, और इन फ्यूचर अपने नए रियल टाइम डेटा के अगेंस्ट उस मॉडल का यूज करेंगे प्रेडिक्ट कराने में कि अच्छा ये डेटा मिला है तो इसके अगेंस्ट क्या आउटपुट देगा। ठीक है, डिटेल में अगर देखें तो यहाँ लिखा है डेटा आइडेंटिफिकेशन, डेटा प्रिपरेशन, सिलेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम,
training the algorithm to develop a model, evaluating the model, deploying the model, performing prediction and assess the prediction. अब नेक्स्ट आता है हमारा मशीन लर्निंग टाइप। तो मशीन लर्निंग के क्या क्या टाइप हैं? एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। किसी को पता है सुपरवाइज्ड क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है? आप में से कोई है जो डेटा साइंस रोल में जॉब कर रहा हो? कितने लोग जॉब कर रहे हो अभी जो भी ज्वाइंट है? टोटल आई थिंक 15 to 16 मेंबर्स, उसमें से कितने लोग अभी जॉब कर रहे हो आप? सर जो डेटा लेबल होता है वो टैग के फॉर्म में होता है असाइंड, लेकिन जो अनलेबल्ड डेटा होता है वो एक रॉ के फॉर्म में होता है, अनक्लासिफाइड डाटा होता है, ओके पैटर्न एंड क्लस्टर के उसमें होता है। ओके, देखते हैं भी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मेजरली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, एक और होता है रीइंफोर्समेंट, जो कि आई थिंक इसमें अलग दिखाया गया है या हो सकता है सिलेबस में ना हो। तो पहले कितने पार्ट में डिवाइड किया मशीन लर्निंग को? सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। तो अभी हमने क्या देखा कि सुपरवाइज्ड लेबल डेटा होता है और अनसुपरवाइज्ड अनलेबल्ड। अब क्या होता है लेबल्ड और क्या होता है अनलेबल्ड? तो सबसे पहले आपको ये क्लियर है कि मशीन लर्निंग में क्या होता है। हम मशीन को अपने डेटा के अकॉर्डिंग टीच करते हैं या ट्रेन करते हैं, सो दैट वो खुद से डिसीजन ले सके। तो अब ट्रेन करने में क्योंकि डेटा हम खुद से देते हैं, तो अब ट्रेनिंग का दो टाइप है। एक टाइप वन क्या है हमारा? सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ सैंपल डेटा देंगे मशीन को। मान लो हमने 100 डेटा दिया, उसके अगेंस्ट हमने आउटपुट भी दे दिया उसको सीखने के लिए कि अच्छा ये पैटर्न आएगा तो ये आउटपुट है, ये पैटर्न आएगा तो ये आउटपुट है। मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखाता हूँ आपको। है ना, तो इसमें हमने क्या किया, ये हमारा एक डेटा है, मान लो इसमें कुछ भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे मॉडल को डेटा दिया, ये डेटा पार्ट हमारा ये है। और जस्ट फॉर लर्निंग हमने डेटा के साथ आउटपुट भी दे दिया उसको कि अगर आपको इस टाइप का डेटा दिखे तो हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट 1 आया था, इस टाइप का डेटा दिखे आपको तो हमारे अगेंस्ट आउटपुट 0 आया था, और इस टाइप का अगर आपको डेटा मिले तो हमारे अगेंस्ट जो आउटपुट आया था वो 1 आया था। तो हमने क्या किया, जस्ट फॉर लर्निंग हमने डेटा पैटर्न के साथ साथ मॉडल को आउटपुट भी दे दिया, सो दैट वो ट्रेंड सीख सके कि इस टाइप का डेटा दिख रहा है, हम दिखा था तो आउटपुट ये आया था, इस टाइप का डेटा हमें दिखा था तो आउटपुट 0 आया था, और इस पैटर्न का डेटा था तो आउटपुट 1 आया था। तो फॉर लर्निंग या फॉर ट्रेनिंग हमने मॉडल को क्या किया, डेटा के साथ साथ डेटा का आउटपुट भी दे दिया उसे, है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड डेटा। और ये किस में आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में, है ना। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं, डेटा के साथ साथ डेटा का आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं मशीन को। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन, और सेकंड क्या है, रिग्रेशन। ये पता है किसी को क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है? ये तो क्लियर है कि चलो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग है, तो मॉडल को क्या मिलेगा, आउटपुट भी मिलेगा दोनों में, है ना। बताओ क्या होता है। चलो कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ। तो फर्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्लासीफाई टाइप समथिंग, है ना, क्लासीफाई करता होगा। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव गिवन
for training. Just because this is supervised learning, we must have provided the output along with that data, right? तो क्लासिफिकेशन क्या करता है? जस्ट क्लासिफाई करता है, लाइक क्लासिफाई मतलब क्या होता है कि दो पार्ट में क्लासिफाई करता है, स्पैम है या स्पैम नॉट स्पैम, डिजीज नॉन डिजीज, यस या नो। जैसे मान लो कि हमने, जैसे मान लो कोई डेटा है, उसमें हमने दिया है मॉडल को आउटपुट में कि आउटपुट जैसे मान लो कि डेंगू का है, वो कि डेंगू है या नहीं, या डायबिटीज का मान लो डायबिटीज है या नहीं कस्टमर को। तो उसमें क्या क्या दो ही कैटेगरी होगा ना, या तो यस होगा या तो नो होगा। मान लो कि हमने कोई डेटा दिया, तो वो क्लासिफिकेशन मॉडल क्या करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा यस या नो में। जैसे मान लो हमने दिया डिफॉल्ट प्रिडिक्शन सिस्टम, नाम सुना होगा आपने अगर एक्सप्लोर किया होगा अपने डेटा साइंस तो कस्टमर डिफॉल्ट करेगा या नहीं, उसको क्लासिफाई करेगा दो पार्ट में, यस या नो में, है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट करता है कैटेगरी या लेवल, है ना। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा? रिग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या करता है? प्रेडिक्ट कैटेगरी या लेवल, यानी 1 0 प्रेडिक्ट करेगा। लेकिन रिग्रेशन क्या करेगा? कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। जैसे मान लो प्राइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, किसी की मंथली सैलरी प्रेडिक्ट करनी है जैसे मान लो हमें, तो ये सब क्या करेगा? रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करेगा? कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। और क्लासिफिकेशन क्या करेगा? डिस्क्रीट वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा या लेवल्स प्रेडिक्ट करेगा, है ना। अब इस क्लासिफिकेशन मेथड्स के अंदर मल्टीपल मॉडल्स आते होंगे जिसको कि हम ट्रेन करते हैं। तो क्या क्या मॉडल है? सपोर्ट वेक्टर, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नेप बेस कर्व, और भी मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, जैसे एक्सजी बूस्ट, कैट बूस्ट। फिर सेकेंड रिग्रेशन के अंदर क्या क्या आता है? लीनियर रिग्रेशन, जीएलएम, एनसेम्बल टेक्निक, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। फिर सेकंड क्या है हमारा? अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? जिसमें हम डेटा तो देते हैं लेकिन मॉडल को आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं कि ये कैसा डेटा है। जैसे सुपरवाइज में हमने आउटपुट भी दिया था कि अगर इस टाइप का पैटर्न हो डेटा का या इस टाइप का ट्रेंड हो तो 1 आउटपुट आएगा या 0 आउटपुट आएगा। लेकिन हम अनसुपरवाइज में क्या करते हैं? आउटपुट प्रोवाइड ही नहीं करते हैं डेटा को। तो इसमें क्या होता है? क्लस्टरिंग। अब आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कैसे प्रेडिक्ट करता होगा ये अनसुपरवाइज लर्निंग वाले मेथड्स? तो, तो वो क्या करता है? क्लस्टरिंग करता है। जैसे मान लो कि हमने एक डेटा प्रोवाइड किया, जैसे मान लो कि यूट्यूब पे जो भी यूजर्स हैं, हमने उसका डेटा प्रोवाइड कर दिया मॉडल को। तो वो क्या करेगा? उस डेटा को क्लस्टर में डिवाइड करेगा। क्लस्टर में कैसे डिवाइड करेगा? बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा दैट वी हैव प्रोवाइडेड। क्या क्लस्टर बना सकता है? जैसे मान लो कि क्लस्टर ऐसा भी, तो क्लस्टरिंग के लिए क्या क्या टेक्निक्स है अनसुपरवाइज्ड के लिए? एक तो क्लस्टरिंग है, फिर पार्टीशन एल्गोरिथम है, जैसे के मीन क्लस्टरिंग, फजी सी मीन्स, हायरार्किकल, ये सब आगे मिलेगा आपको। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या है? पहले तो सुपरवाइज लर्निंग दो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है पहले ही, है ना। पहला क्या है? क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, जो कि हमने ऊपर ही फ्लो चार्ट में देखा था। फिर अब क्लासिफिकेशन टेक्निक्स का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? क्लासिफिकेशन मेथड्स मेक प्रेडिक्शन अबाउट डिस्क्रीट आउटकम्स, है ना। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो ईमेल में जेन्युइन है या स्पैम है। फिर क्लासिफिकेशन मॉडल क्लासिफाई इनकमिंग डेटा इनटू टू कैटेगरीज, जो कि हमने देखा भी था, स्पैम है या नहीं है, डायबिटिक है या नहीं है, डिफॉल्ट कस्टमर है या नहीं है ना। तो ये किसके लिए होता है? डिस्क्रीट आउटकम्स के लिए। सेम रिग्रेशन मेथड किसके लिए होता है? कंटिन्यूअस आउटकम्स के लिए, जैसे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, या मान लो कि किसी की सैलरी प्रेडिक्ट करनी हो बेस्ड ऑन हिज डेटा कि उसका एज क्या है, वो किस कंपनी में काम करता है।
उसका रोल या डेजिग्नेशन क्या है, उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है ना। इसके बेसिस पे हम अगर उसकी मंथली सैलरी प्रेडिक्ट करते हैं तो ये भी किसके हेल्प से रिग्रेशन मेथड, क्योंकि रिग्रेशन ही हमें कंटिन्यूअस वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्लास करता है हमें करता है 10 टाइप्स। ठीक है, क्लियर है ये। एक थर्ड पार्ट भी था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट क्या होता है पता है किसी को? क्योंकि क्योंकि दो पार्ट तो हमने देख लिया, सुपरवाइज। दो पार्ट तो हमने देख ही लिया, सुपरवाइज क्या होता है और अनसुपरवाइज क्या होता है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या होता है रीइंफोर्समेंट, पता है किसी को? फीडबैक पे वापस से इम्प्रूव करना। राइट। अब रीइंफोर्समेंट का सबसे छोटा एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, वो कुछ लैंग्वेज तो समझता है नहीं, तो हम उसको कैसे सिखाते हैं? जैसे मान लो कोई गलत काम कर रहा है वो, तो हम क्या करते हैं? उसको डांटते हैं ना। अगर वो सही काम कर रहा है तो कुछ रिवॉर्ड या उसकी तारीफ करें, तो उसके बेसिस पे वो समझता है कि अच्छा ये कर रहा हूँ मैं तो ये गलत है, और ये कर रहा हूँ मैं तो ये सही है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी वही होता है। उस ना तो हमें कुछ इनपुट डेटा पता है, इनपुट डेटा रॉ है हमारा, हमें कुछ नहीं पता कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो वो बेसिकली किसके ऊपर आउटपुट देता है? रिवॉर्ड के बेसिस पे। जैसे मान लो कि सही काम किया तो हमने उसको कुछ रिवॉर्ड दिया, गलत काम किया तो जीरो। सेम एग्जांपल किड्स वाला ले सकते हैं हम कि कोई बच्चा है, अगर वो सही काम कर रहा है तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, और अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको डांट रहे हैं। तो उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई कर पाता है कि अच्छा ये कर रहा हूँ मैं तो ये सही है, ये कर रहा हूँ मैं तो ये गलत है ना। अभी तक में किसी को डाउट है कुछ? आज हमने बेसिकली क्या देखा? इंट्रोडक्शन। क्या था? एक जस्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या है उसकी, मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं, और हर टाइप्स में क्या क्या एल्गोरिदम पढ़ने हैं हमें, है ना। अभी किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? होगा सबका। तो आज तो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर। आप बाकी अपने एमसीएस 226 बुक से एक बार ओवरव्यू कर लेना। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम देखना और उसका प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब कल मतलब नेक्स्ट जब भी हमारी डेटा साइंस वाली क्लास होगी उसमें, है ना। क्लियर है सबका? और आई थिंक सबने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया होगा, है ना। ठीक है, अगर सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया तो फिर हम ओवर करते हैं आज की क्लास।